Yes, dear students, today we will go with the numerical which is based on the magnetic effect of electric current. The numerical is like this: a current loop having two circular segments and joined by two radial lines. Find the magnetic field at the center O. अब यहाँ पर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फार्मूला है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम को हम देखें तो ये करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा है, तो इसका इफेक्ट यहाँ इस सेंटर पे और इसका इफेक्ट यहाँ पर सेंटर पे, इनका डिस्टेंस दिया हुआ है ए, इसका रेडियल डिस्टेंस भी दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देखें तो ये एडी जो है एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ पर करंट ये है इन बीसी। तो इन दोनों का मैग्नेटिक इफेक्ट पहले हम कैलकुलेट कर ले। तो इन दोनों का मैग्नेटिक इफेक्ट क्योंकि ये एक्सियल पे है एट दिस और इनका इफेक्ट सेंटर पे क्या होगा, तो एट द सेंटर O, at the center O, because of AD and BC जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, यहां पर ये दोनों का मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पर क्या आ रहा है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस ए दिया हुआ है हमको, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ ए बी है ना, मैग्नेटिक फील्ड B1 बिकॉज ऑफ दिस ए बी। करंट की डायरेक्शन हमको नोन है तो मैं ले लेता हूँ यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका ए स्क्वायर और ये आई इंटू एल। अब यहाँ पर देखें जो लेंथ है इसको हम इस एंगल की टर्म में लेके आ जाए तो ये आपका जो है एक लेंथ जो थी आर्क के टर्म में थी, तो ये जो एल जो है वो आपका हो जाएगा दिस ए मल्टीप्लाइड विद द एंगल अल्फा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर आई एज इट इज ए अल्फा हो गया। तो फाइनल B1 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास में म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा है इसके कारण, इस ए बी के कारण। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ ए है, इसको अब हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सिमिलरली हम B2 की बात करते हैं तो B2 भी आपका क्या होगा, इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, हमको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले तो हम B2 को कैलकुलेट कर ले तो ये भी सेम आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई, यहाँ पे क्या आ रहा है अल्फा, तो एंगल तो अल्फा दिया हुआ वो सेम है और डिस्टेंस जो आपका है 4 पाई B। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों के कारण, इसमें डायरेक्शन करंट की D2C है और इसमें B2 है, इन दोनों की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक, इसके कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इट विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस बिकॉज डिस्टेंस इज मोर। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 माइनस B2 होगा। तो B1 माइनस B2 को हम देखें तो ये आपका आ गया म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई A माइनस म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई B। इधर लाइन ड्रॉ, तो अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपका म्यू नॉट इज कॉमन, आई इज कॉमन, 4 पाई इज कॉमन, अल्फा इज आल्सो कॉमन, सो इट इज 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। तो फाइनल वी कैन पुट म्यू नॉट आई अल्फा B माइनस A अपॉन AB divided by 4 पाई। So this will be the net magnetic field, आपको मिल गया। अब इसमें इस क्वेश्चंस को देखें आप तो ये क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में पूछा जाए
न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड इफ इट इज आस्क्ड इन एमसीक्यू फॉर्म, तो एमसीक्यू फॉर्म में आपके पास में 4 ऑप्शंस रहेंगे, यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें भी ये है क्वेश्चन में कि करंट की वैल्यू दे दी जाए आपको, देन यू कैन डिटरमाइन। करंट दिया हुआ है आपको b माइनस ए मीन्स ये डिस्टेंस भी आपको दे दिया जाए, तो you can determine an angle also given to you in radian, then you can determine the magnetic field because of this segment। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसको एमसीक्यू फॉर्म के हिसाब से भी किया जा सकता है। तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है।